दोस्तों, तुम्हारा असली जीवन तो 30 के बाद ही चालू होता है। कहने वाले कह रहे हैं 30 के बाद 40 के बाद तो जीवन खत्म है, जो करना है पहले कर लो। आप मुझे सिर्फ कुछ साधारण बातें बता दो। 30 साल के हो गए हो, लगभग पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ले लें, कितना जीवन बाकी है? 30 साल का लगभग 11,000 दिन हो गए। 60 तो मिनिमम जियोगे ना, एवरेज एज भी निकाल लो। और यहां पर एक दिन भी कीमती है। 11,000 दिन में से एक एक दिन कीमती है, क्योंकि तुम्हारे पास पिछले 30 सालों की चेतना, ज्ञान, समझ मौजूद है उस जीवन को, उस दिन को गहराई से जीने का, समझने का, उसमें बड़े से बड़ा बदलाव लाने का। जीवन पहले दिन से ही कीमती नहीं होता दोस्तों, वरना अभी पैदा हुए बच्चे को, नवजात शिशु को खोने का दुख और एक 25-30 साल के इंसान को खोने का दुख बराबर होता, जो कि नहीं है। समझना कि एक इंसान 3 विषयों को जोड़कर बनता है: जीवन के दौरान लिए हुए अनुभव, समझ, ज्ञान, उसकी क्षमता कि वो आगे जीवन के अनुभव ले पाए, आगे अपने कर्म कर पाए, जीवन को बढ़ा पाए, और एक शरीर, एक कैपेबल शरीर जो दुनिया में जीने के योग्य है। मैं नहीं कहूंगा परफेक्ट है, दुनिया में जीने के योग्य है। इन तीनों को मिला के एक मनुष्य बनता है, इंसान बनता है। नवजात शिशु पहले वाले में शून्य होता है, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। वो जीन्स आए हैं, पुराना मन आया है, पर अभी कोई ज्ञान नहीं है। तो उसके एक दिन की कीमत एक 30-40 साल के इंसान के एक दिन की कीमत से बहुत कम है। 24 में से 20 घंटे तो सोया रहेगा, फिर हंसेगा, रोएगा, दूध पिएगा, सो जाएगा। जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका शरीर कैपेबल नहीं रहता। वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं, उठ भी नहीं सकते, और कुछ कार्य करने की क्षमता, कर्म करने की क्षमता, समझ लाने की क्षमता उनकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो उनके दिन की कीमत भी उतनी नहीं रहती। और ये तीनों क्षमताएं बैलेंस में एक 30-40 वर्ष के इंसान में होती हैं। अब इनमें एक्सट्रीम नहीं चाहिए। जैसे हर इंसान को जीवित रहने के लिए वायु चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा भोजन चाहिए, बहुत सारी एयर चाहिए। सीमित जरूरत है, उसके साथ एक इंसान सुख से, चैन से जी सकता है। ऐसे ही ये जो तीनों पॉइंट्स है एक इंसान को बनाने के, ये एक अपर लिमिट में, एक सही क्षमता में चाहिए, जो ये मध्य वर्ष के लोगों में, 30, 40, 50 के लोगों में होते हैं। तो इसलिए तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा कीमती हो गया। तुम्हारा हर क्षण की कीमत बाकी जीवन से ज्यादा है, बाकी उम्र से ज्यादा है। जीवन जीने का सबसे ऊंचा संसाधन है दुनिया को समझने की शक्ति। कितनी तेजी से दुनिया को समझ सकते हो और एक फैसला ले सकते हो स्थिति के बारे में। यही तुम्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। यही तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी स्पीड बढ़ाती है, कम गलतियां करने में मदद करती है, तुम फंसो ना उसमें मदद करती है। अल्फाबेट सीखना, वर्णमाला सीखना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना शब्दों की पहचान नहीं कर पाओगे, बातें नहीं कर पाओगे, लोगों के शब्द नहीं समझ पाओगे। पर वो समझ नहीं है, वो ज्ञान है, वो टेक्निकल नॉलेज है जो तुम्हारा बेस बनाएगी, नींव बनाएगी, जिसके बेसिस पर दुनिया को समझ पाओगे। तो खाली अल्फाबेट सीखने से एक इंसान समझदार नहीं बनता, उसमें समझ नहीं आती, पर समझ के लिए वो जरूरी है। तो जीवन के जो शुरुआती साल होते हैं, वहां पे आप बेसिक सीख रहे होते हो, जो आगे समझ लेने में मदद करेंगे, जीवन जीने में मदद करेंगे। तो एक इंसान की सही उम्र, सही जीवन शुरू ही 13-14 वर्ष से होता है, टीनेज से होता है दोस्तों, जब तुम्हें बेसिक्स आ जाते हैं दुनिया में कैसे जीना है। और अगले 15 से 20 साल में जो आपने बचपन में सीखा होता है, जो इमेच्योर नॉलेज है, सतही नॉलेज है, सतही ज्ञान है, जो बचपन वाली समझ है, उसको मिटाने में और जीवन की सच्चाई को अपनाने में, समझने में लग जाते हैं। इस दुनिया की सही औकात जानने में लग जाते हैं। ये दुनिया मासूम नहीं है, यहाँ के लोग मतलबी हैं। इस दुनिया के लोग पैसे पे चलते हैं। एक इंसान जितना सफल नहीं होता उतना फेल भी होता है, और फेल होना बुरा नहीं होता, फेल होने से वो सीखता है। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। बहुत सी ऐसी सीखें हैं जो जीवन आपको इन 15-20 सालों में देगा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा, जो बचपन में आप नहीं सीख पाए, गलत समझ लिया। हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमें कई बार गलत भी होना होता है। हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, कई बार लोगों को दुखी भी करना होता है। बहुत से अनगिनत ज्ञान है जो जीवन अनुभवों के द्वारा उस एज में, 20s की एज में हमें देता है। जो चाहूंगा सब कुछ पा लूंगा, मेरे घर के बाहर स्पोर्ट्स कार खड़ी होगी, ये होगा, वो होगा। बचपन में देखते हैं सपने, ठीक है, कोई बुराई नहीं। उस एज में जाके हम थोड़ा सेटल होते हैं, थोड़ा समझते हैं। ऐसा नहीं कि सपने फीके पड़ जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमें कम में रहना सीख लेते हैं, ऐसा नहीं। पर ऐसा सपना नहीं देखेंगे जैसे बचपन में सोच रहे हैं बड़ी से बड़ी स्पोर्ट्स कार घर के बाहर खड़ी हो, ये वाली स्पोर्ट्स कार मेरे घर के बाहर खड़ी हो। लग्जरी उस समय भी चाहिए, पर समझ के साथ। एक लग्जूरियस लाइफ हो, एक स्टैंडर्ड। तो पहले आपने बेसिक्स क्लियर करें,
फिर सही ज्ञान लिया, सही समझ ली, अब आप तैयार हुए हो जीवन को जीने के लिए। 30s इज द प्राइम फेज ऑफ लाइफ। उस उम्र में जाके जीवन में मन में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है जो आपको इच्छाओं के प्रति, काम इच्छाओं के प्रति, इंद्रियों के प्रति थोड़ा सा मजबूत कर देता है, थोड़ा इंडिफरेंट कर देता है। एक 20-22 साल का व्यक्ति हो सकता है भागने में बहुत तेज हो, उसमें बहुत तीव्रता हो, सोचने में तेज हो, पर उस उम्र में उसको भागना भी बहुत तेज होता है। चीजें बहुत जल्दी बदल रही होती हैं, फैसले बहुत जल्दी लेने होते हैं, जीवन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं, फेलियर आ रहे हैं, एक प्रेशर पड़ रहा है कहीं पहुंचने का, बदलते रिश्ते, तो ये सब हमारी ऊर्जा ही तो खींच रहे हैं। कितनी ही तीव्र ऊर्जा हो ये खींच लेते हैं और इंसान को थका देते हैं। तो वो ज्यादा ऊर्जा कि 20s में आप फुल्ली एनर्जेटिक हो, वो कोई खास चीज नहीं है। उसका यूटिलाइजेशन रेट भी तो देखो, उसकी आवश्यकता है उस समय। मैं नहीं कहता कि 30 की उम्र के बाद आपको ऊर्जा कम चाहिए, बहुत कम चाहिए, उतनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो कोई इंसान 30 की 40 की उम्र में जीवन को रीस्टार्ट नहीं कर पाता, 50 की उम्र में रीस्टार्ट नहीं कर पाता, और बहुत से लोग कर जाते हैं। पर आपकी ऊर्जा अनगिनत विषयों में, नए विषयों में, अलग अलग बदलावों में नहीं फंसी होती। हो सकता है एक विषय सही ना चल रहा हो, करियर सही नहीं चल रहा, करियर को रीस्टार्ट करना है, पर रिश्ते ठीक चल रहे हैं, रिश्तों में सेटल्ड हो गए। हो सकता है रिश्ते खराब चल रहे हो, रिश्तों में रीस्टार्ट करना होगा, कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करनी होगी, करियर सेट कर लिया। कम से कम जीवन के गिरने उठने वाले अनुभव बहुत सारे ले लिए, इतना डर लगना बंद हो गया, थोड़ा सेटल हो गया दिमागी रूप से। अब आप खेल में नए नहीं हो। खेल में नया होना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देता है, डर देता है, घबराहट देता है। एक इंसान जिसने एक मुश्किल सड़क पर 3 बार यात्रा कर ली, गड्ढों को नाप लिया हो, 1-2 बार गिर गया हो, समझ गया हो किस राह पर मुड़ना है, कौन सा मोड़ लेना है, उसको वो राह जब अगली बार कवर करनी होती है, उस पर चलना होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उतनी मुश्किल नहीं होती जितना पहली बार चलने वाले को होती है, जिसको एक भी गड्ढे का पता नहीं होता। तो कम से कम 30s में आप यहां तो आगे आ गए ना। तो जितनी एनर्जी आपके अंदर है, चाहे वो 20 से थोड़ी सी कम हो, पर यूटिलाइजेशन रेट भी उसका कम है। और ध्यान रखना, हो सकता है आपको सफलता की राह ना मिली हो, पर उससे ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि कौन सी राह मेरे लिए नहीं बनी है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 20s में आती है, हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता, कुछ भी बन सकते। अलग अलग राहों पे जब इंसान चलता है, गलतियां करता है, फिर वापस आता है, बहुत समय लगता है, बहुत ऊर्जा लगती है, क्योंकि मेन जो स्ट्रेस होता है किसी भी काम का, वो शुरुआती फेज में ज्यादा होता है। जब तक हम मोमेंटम नहीं पकड़ते, कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, हमें समझ नहीं होती। तो कम से कम 30s में आपको ये समझ में आ जाता है ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, उनसे आप बच जाते हो, दिमाग में क्लैरिटी रहती है, फोकस रहता है, इस चीज को ऐसे सही करना है, या कम से कम ये नहीं करना। लिमिटेड ऑप्शंस है। कम से कम आपको फोमो नहीं होता, यार ये कर लेता तो बहुत आगे चले जाता, ये कर लेता तो बेहतर हो जाता, इसमें भी सक्सेसफुल हो सकता था, ये रिश्ता भी चल सकता था। आप समझ जाते हो ये तो नहीं होना था, जिसने कर लिया, मुझसे नहीं होना था। आपके अंदर फॉल्स होप्स पैदा नहीं होती, हाई एक्सपेक्टेशंस पैदा नहीं होती, अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस पैदा नहीं होती, बचपने वाली। मैं जब 20s में था, मेरे जीवन में भी दुविधा आई। मैंने एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी, उसके बाद बिजनेस में ट्राई करा, सफलता नहीं मिली, बार बार फेलियर आए, हाईज आए, फिर लोज आए, बार बार फेल हुआ। कई बार जेब बिल्कुल खाली होती, कई बार बहुत लोन भी चढ़ गया सर पर, घर चलाने का भी नहीं पता, छत का ठिकाना नहीं। तो मेरे मन में बार बार ये विचार आते, यार जॉब ही सही थी, जॉब ही कर लेता, इससे अच्छा तो जॉब क्यों छोड़ी, जिसने मुझे फ्रस्ट्रेट करा और कंफ्यूजन दी कि इसको छोड़ के वही कर लूं क्या। पर जैसे जैसे समय बीता ना, मैंने एहसास किया, अपने जीवन को देख के समझ पाया कि नौकरी मेरे लिए नहीं बनी थी, मैं उसमें नहीं टिक सकता था, उसमें कभी सफल नहीं हो सकता था। मेरा वो माइंडसेट ही नहीं है। मेरा माइंड इधर बिजनेस में ही चलता है, क्रिएटिविटी में ही चलता है। मुझे अपने जीवन का विजन समझ में आया, मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूं, जीवन का मकसद ईश्वर ने मुझे दिया, जो नौकरी करने से बिल्कुल अलग था। तो जब मैंने 30 को छुआ, तब भी जीवन में संघर्ष थे, पर तब एक क्लैरिटी थी कि इसी डायरेक्शन में चलना है, इसी में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। वो वाले ऑप्शन नहीं देखने, वो मेरे लिए नहीं बने। चाहे मुझे छोटे से छोटा काम करना पड़े, पर आत्मनिर्भर बनकर ही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही मैं जी सकता हूं। इस ख्याल ने मेरे अंदर फोकस बिल्ड करा, ध्यान बिल्ड करा कि इसी डायरेक्शन में चलना है, जिसने मेरी लिमिटेड एनर्जी को भी ऊंचा बना दिया। तो सीमित ऑप्शंस होना, लिमिटेड ऑप्शंस होना खराब चीज नहीं होती, जिसे हम खराब समझते हैं। वो आपके अंदर क्लैरिटी लाता है, फोकस लाता है, कंफ्यूज नहीं रखता, ज्यादा समय नहीं लगाता फैसला लेने में आपके अंदर से। वो आपके अंदर से गिल्ट, फोमो, कंफ्यूजन दूर करता है। जैसे कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ काम होते हैं जो इंसान 28-30 के बाद नहीं कर सकता। कुछ सरकारी नौकरियों में भी एज है,
28-30 की, तो वो एक क्लैरिटी आ गई, इस राह पर नहीं जाना, इसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने, इसको ऑप्शन में नहीं रखना, मैं उससे मुक्त हुआ। जीवन में समय को बर्बाद करने का सबसे बड़ा संसाधन है कंफ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूज रहना। शुरू करते हो, बदलते हो, फिर शुरू करते हो, बदलते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर समझ में आता है ये मेरे लिए नहीं बना। कुछ कर रहे हो तो सोचते हो अब मैं क्या मिस कर रहा हूं, क्या बेहतर हो सकता था, और दूसरा ऑप्शन क्या बेहतर हो सकता था। और दोस्तों, जब आप 30 के पार हो जाते हो, एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाता है, एक समझ आ जाती है, एक मजबूती आ जाती है कि आप खुद का साथ निभा सकते हो, खुद के लिए खड़े रह सकते हो, खुद को अपना लेते हो, दुनिया पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होते। बचपन में तो टोटली माता पिता पे निर्भर होते हो, कुछ भी होता है उनके पल्लू के पीछे छुप जाते हो, फिर धीरे धीरे वो पल्लू छूटता है, बुरा बहुत लगता है पर छूटता है, थोड़ा आत्मनिर्भर बनते हो, अपनी चीजें खुद हैंडल करना सीखते हो, और 30 तक आते आते, 30-35 तक आते आते आप आत्मनिर्भर बन जाते हो, अपने फैसले खुद ले पाते हो, अपनी गलतियों के साथ खड़े रह पाते हो, अपने जीवन के डाउन्स को, संघर्षों को अकेले फेस कर पाते हो, खुद को जान पाते हो, आपकी एक आइडेंटिटी, एक ईगो, एक मैं का भाव बिल्ड हो जाता है। ये अनुभव जैन है, ये चीज कर लेगा, ये चीज संभाल लेगा, इसको ये चीज संभालनी है, क्योंकि आपने कुछ रिश्तों को खोते हुए देखा, कुछ लोगों को मतलबी बनते देखा, बुरे समय में खुद को अकेला पड़ते देख लिया, आपने धोखे खाए, देखा कि दुनिया पैसे की है, और जब इंसान के पास कोई नहीं होता पर जीवन तो जीना ही, आगे तो बढ़ना ही है, तो अंत में उसे कौन नजर आता है? वो खुद। वो अपने आप से बातें करने लगता है, अपने आप को समझाने लगता है, अपना साथ निभाता है, अकेले अपने दम पर जीता है, सहारों को हटा के फेंक देता है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले साइकिल 4 टायरों से चलाता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 2 टायर हटा देता है। तो आप सॉलिट्यूड को अप्रिशिएट करने लगते हो, जो एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ज्यादातर लोग जो 30s में 40s में आके अपने बचपन को, जवानी को याद करके रोते हैं ना, दुखी होते हैं, वो अच्छा समय बीत गया, वो बेहतर समय था, उसमें ज्यादा आनंद था, कम संघर्ष थे। वो एक चीज को भूल रहे होते हैं कि आज जो वो अपने भूत के दिनों को याद कर पा रहे हैं, वो उस समझ के द्वारा है जो जीवन के संघर्षों ने उन्हें दी है, जो डीपर पर्सपेक्टिव उन्हें आज मिला है, संघर्ष झेल झेल के, बुराइयां झेल झेल के, उसकी वजह से ही उन्हें वो भूत अच्छा लग रहा है। आज वो जो इंसान है, जो भूत में इंसान था, वो नहीं था, ये अलग इंसान है। आज 30, 35, 40 साल की उम्र में आप बचपन में होने वाले एग्जाम्स पर हंस सकते हो, एग्जाम ही तो थे, मजा आता था, पर वो आपकी आज की समझ है। बड़े बड़े संघर्ष देखकर, जीवन की ऊंचाइयां नीचाइयां देखकर, फेलियर को देखकर आपको समझ में आ गया बड़ी चीज नहीं है। उस समय बचपन में वो बहुत बड़ी चीज थे। आज के जो स्ट्रगल्स है, जो डर है, उनसे बड़ा डर एग्जाम्स का होता था। पूरा दिमाग उनमें अटका रहता था, डर में रहता था, बहुत प्रेशर था, वरना इतने बच्चों ने सुसाइड नहीं करा होता। तो हमेशा आज को अप्रिशिएट करो, क्योंकि उसकी मदद से ही आपको अपना भूत आसान लग रहा है। कम से कम अच्छी यादें तो बन रही है, वरना वही डरावनी यादें होती है एग्जाम्स की। तो अच्छी यादें याद करने के लिए जो पर्सपेक्टिव चाहिए, वो आपके संघर्षों ने आपको दिया, इस उम्र ने आपको दिया। 20s में और उससे पहले एक इंसान बहुत ज्यादा होपफुल होता है, बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, जो दिखने में अच्छा लग सकता है पर बहुत अच्छा नहीं होता। वो उसके अंदर अंधी उम्मीद पैदा करता है। वो अच्छी चीज तब हो सकती है जब आपके अंदर वो क्षमता हो, वो फैसला हो कि 10 साल 20 साल तक सब कुछ कुर्बान करके एक सादा जीवन जीकर निरंतर मेहनत करते चले जाओ, तब बहुत ज्यादा होपफुल होना काम आता है, वरना नहीं आता। वरना वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये हो सकता है मेरे पास पर नहीं है। तो एक इंसान की रिक्वायरमेंट भी बदलती है, फेलियर्स के साथ, समय के साथ, उम्र के साथ, अनुभवों के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ। अब ऐसा नहीं कि आप 30s में 40s में लग्जरी को एम नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते, पर आपके ड्रीम्स जेन्युइन होंगे, सतही नहीं होंगे। स्पोर्ट्स कार, फॉरेन ट्रिप, 1 करोड़ की वॉच, ये ड्रीम्स नहीं होंगे। लग्जरी चाहिए होगी, आप लग्जरी को एम करोगे, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, एक हाई स्टैंडर्ड का जीवन जीना है, ये चीज करनी है। खाली शो ऑफ करने के लिए आप अपने मकसद नहीं बनाओगे। ऐसा नहीं कि 30s में आपकी सेक्स की अर्ज भी कम हो जाती है, काम इच्छा कम हो जाती है, वो भी सलामत रहती है, ऊंची रहती है, पर ऐसा भी नहीं होता जैसे 20s में पूरे दिन वो दिमाग पर छाई रहती है, जब तक दिमाग आपका आपके बस में ना हो, आप बहुत फोकस्ड ना हो, या फिर किसी भी सुंदर इंसान को देख के पागल से नहीं हो जाते, तो उस चीज में आप बेटर बन जाते हो। बहुत ज्यादा काम इच्छा होना एक श्राप है दोस्तों, एक वरदान नहीं है। वो इंसान को जीने नहीं देती, वो इंसान को हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रखती है, आचरण को भी खराब करती है। तो मान लो कि अगर आपका एनर्जी लेवल 100 से 75 पर आ गया 30s में, तो जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो भी तो 50 से 10 या 20 पे आ गई। तो नेट तो आप प्रॉफिट में रहे ना, आपकी नेट एनर्जी तो हाई ही रही, हर उम्र से ऊंची रही। तो नेट एनर्जी 30s 40s में सबसे ज्यादा होती है दोस्त। मेरा सबसे बड़ा इशू लोगों से ये है कि अपने आप को उम्र से तोलते ही क्यों है। जीवन के हर एस्पेक्ट में मैथमेटिक्स नहीं चलती। उम्र निकालना तो सिर्फ फॉर्म्स भरने के लिए होता है,
ये प्रकृति तुम्हारी एज कभी नहीं पूछती, उम्र कभी नहीं पूछती। वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करती है, सर्वाइवल के। तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, क्षमता है खुद को बनाए रखने की, कर्म करने की, तुम जीवित हो। वो क्षमता खत्म हो गई, धीरे धीरे कोई कारण बनेगा, मृत हो जाओगे। एक पेड़ भी हर सीजन के बाद अपनी सारी पत्तियां खो देता है, हर पतझड़ में सारी पत्तियां उजड़ जाती, चाहे उस पेड़ की कोई उम्र हो, वापस आ जाती है, वो जीवित हो जाता है, फिर से वैसे ही जीता है। और जब अपनी क्षमता खो देता है तो वो पत्तियां हमेशा के लिए चली जाती है। तो आज आप में जीवन चलाने की क्षमता है, ऊर्जा है, तो उसके लेवल्स को कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? एज की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो खुद को कमजोर करने के लिए? जब तक जीवित हो, शरीर में ऊर्जा है, अपने आप को संभाल सकते हो, संभाल लो। जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हो। क्या स्पीड होगी, कितनी फास्ट होगा, वो छोड़ दो ना। एक शेर है, वो शिकार करते रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, शिकार करते रहता है, फिर एक उम्र आती है जब वो शिकार ही नहीं कर पाता, धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है, इसी से चलो। जब आपका शरीर आपकी सुनना छोड़ते, या इतने दर्द में हो कि आप बिस्तर से उठ भी ना पाओ, सोच ही ना पाओ, कहीं फोकस नहीं लगा पा रहे, आपके दिमाग से सारी यादें धुंधली हो गई हैं, कुछ मिनट भी चिंतन नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, वो है सही समय गिव अप करने का। अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कुछ लोग उस समय भी हिम्मत नहीं त्यागते, सलाम है उनको। एक और बड़ा इशू है, एक इंसान के अंदर 3 तरीके के नेगेटिव बिलीफ्स मौजूद होते हैं जो उसको रोकते हैं, चाहे 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, इसे कहते हैं लो सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास ना होना। आई हैवंट डन बिफोर, मैंने पहले नहीं किया, इसे कहते हैं फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ न्यू। आई शुडंट, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसे कहते हैं अहंकार, ईगो। और ये तीनों सिर्फ मेंटल ब्लॉक्स हैं, ख्याल हैं जो आपको जबरदस्ती रोक रहे हैं, जो इस दुनिया के नहीं है, सिर्फ आपके मन ने पैदा करती है, जबरदस्ती आपको ढीला कर रहे हैं। फैसला लो मजबूत, उसके साथ खड़े रहना है, निरंतर कर्म करने, निष्ठा के साथ रुकना नहीं है। जितनी भी नाकामयाबियां, फेलियर्स आए, उनसे सीखना है, खुद को खड़ा करना है, दोबारा खेल में वापसी करनी है। फैसले लेने से डरना नहीं, कमिटेड रहना है, बस। ये तीनों बिलीफ आप तोड़ के फेंक दोगे। क्या है अहंकार? जो बीत गया सो बीत गया, उस समय वो थे, आज वो नहीं हो। आज शून्य से शुरुआत करनी है तो कर सकते हो, कौन रोक रहा है? मैं नहीं कर सकता, कोई तो कर रहा है, कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ये तो सबूत है कि किसी ने कर दिया इस दुनिया में, तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने पहले नहीं किया, अरे सब कुछ ऐसा है जो आपने पहले नहीं किया। हर चीज कभी ना कभी पहली बार तो करी ही थी। जब स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन आया, जब वो कीपैड वाले फोन हटा के स्मार्टफोन आने लगे, तो ज्यादातर बूढ़े लोग जो उस समय थे वो उससे डरते, वो उससे बचते। नहीं नहीं भैया, हमें तो कीपैड वाला फोन चाहिए, हमारे लिए तो यही सही है। वो सही भी थे, इतनी सारी चीजें थी, इतनी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने तो कंप्यूटर भी यूज नहीं करे, उनको इन सब चीजों का पता ही नहीं। समय लगता सीखने में, बुद्धि लगती, वो तो बूढ़े हो चले। पर आज लिख के देता हूं, आज उन बूढ़ों में से जितने भी जिंदा है, मौजूद हैं, वो जवान लोगों से ज्यादा फास्ट टाइप कर लेते हैं, ज्यादा फास्ट स्वाइप कर लेते हैं। सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फेसबुक पे डेली सेल्फी आ रही है उनकी। गूगल पे कुछ ढूंढना हो ना, यूं ढूंढ लेंगे, यूं सीख ही लिया, रो पीट के समय लगा के सीख ही लिया ना। ऐसे ही हर इंसान सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ कर सकता है। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, अनगिनत चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, याद रखना है, समझना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। डर लगता है, घबराहट होती है, स्टार्ट करते करते धचके लेते हो, एक्सेलरेटर से पैर छूट जाता है, फिर कुछ महीने बीतते हैं, प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे चलाते हो। कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती, बस गाड़ी चला कर प्रैक्टिस करके एक दिन ऐसा आता है, सिंगल हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहे होते हो और गाने गुनगुना रहे होते हो। तो यहां क्या इशू था? आपका डर, बड़ा बदलाव, नई नई चीजें खूब सारी, खुद पर विश्वास ना होना, मुझसे नहीं हो पाएगा, सब उड़ गया। प्रैक्टिस कर करके सीख गए, समय लगा, सीख गए। दोस्तों, बच्चे शायद इसलिए तेज सीख पाते हैं, बहुत जल्दी सीख पाते हैं, उनके अंदर नेगेटिव बिलीफ्स मौजूद नहीं होते जो ये बड़ों में मौजूद होते हैं। तो वो फ्री होते हैं तो तेज सीख लेते हैं। हमने नेगेटिव बिलीफ बनाया, हम स्लो हो जाते हैं। तो हटाओ इन नेगेटिव बिलीफ्स को, कोई नहीं रोक रहा। नया रिश्ता बनाना है, नया काम शुरू करना है, शरीर पे काम करना है, हेल्थ बनानी है, हॉबी शुरू करनी है, जो मर्जी करना है आप कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं है। सिर्फ कुछ काम है जो नहीं कर सकते होंगे, जिन पे एज रिस्ट्रिक्शन होगी, उनको छोड़ दो, अलग हटा दो। बाकी पूरी दुनिया आपके सामने। अगर आपके 20s आपको गाड़ी कैसे चलानी है वो सिखा रहे हैं, तो आपके 30s आपको रास्ते का आनंद कैसे लेना है उस स्टेज पर लेकर आ रहे हैं। अगर आपके 20s आपके अंदर सेक्स की एक हाई अर्ज क्रिएट कर रहे हैं, काम वासना बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके 30s उसे अप्रिशिएट करना सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ रिश्तों को काम वासना से ऊपर और अलग देखना सिखा रहे हैं, रिश्तों की गहराई में ले जा रहे हैं। लाइफ इज फुल ऑफ लेयर्स।
जीवन में पढ़ते ही पढ़ते हैं। और जब आप 30-35 पे आते हो, आपने जीवन की जो ऊपर की सबसे मजबूत, सबसे मोटी चादर होती है वो हटा दी होती है। सबसे मुश्किल जिसको हटाना होता है वो हटा दी होती है। अब आप अपने अंदर समझ बढ़ाए चले जा रहे हो, जैसे जैसे गहराई में जा रहे हो जीवन की। अपने 30s में कुछ बातों का ध्यान रखना। बहुत समय आपको खुद के साथ बिताना है, सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में, अपने साथ। जीवन का जश्न मनाना है। जीवन में जो जो भी अच्छा हो रहा है, जो सहूलियतें मिली हैं, जो भी आपको सफलताएं मिली हैं, उनका जश्न खुद के साथ मनाना है। उसको अप्रिशिएट करना है, उसको एंजॉय करना है, खुद की पीठ थपथपानी है। आपको अपने दम पर खुद के साथ बैठकर प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके फैसले लेने हैं। हमेशा दूसरों के सारे फैसले नहीं लेने। अपने ख्यालों को ऑब्जर्व करना है कि सोच में क्या क्या ख्याल चल रहे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्यों चल रहे हैं, क्या बेसिस है, क्या तथ्य है, कितने मजबूत है, कितने सही है। इससे आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी। जीवन में जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको अपने साथ बैठ के निकालना है, सोल्यूशन पे रीच करना है। अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए एक दोस्ती करनी है, क्योंकि जीवन भर आपके साथ आप ही रहोगे, बाकी सब आते जाते रहेंगे। जीवन हो सकता है आपको एक जुनून, एक पैशन ना दे, पर आप इस उम्र में आ गए हो, चाहे एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, तो अपने अंदर किसी ना किसी विषय को लेकर आप जुनून पैदा करो। 30s में जुनून पैदा करो, चाहे वो करियर के प्रति हो, करियर बदलना ही क्यों ना हो, किसी रिश्ते के प्रति हो, किसी हॉबी के प्रति हो, समाज सेवा के प्रति हो, जुनून पैदा करो। ढूंढो आपका इंटरेस्ट क्या है। आप बेसिक चीज़ों से ऊपर उठ गए हो, बहुत सारा ज्ञान जब लेना होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनसे ऊपर उठ गए हो ना, थोड़ा सा फ्री टाइम है या फ्री दिमाग है थोड़ा सा, तो अपना जुनून ढूंढने पे, जीवन का मकसद ढूंढने पे समय दो। धक्के खाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, कोशिश करोगे, धीरे धीरे तब समझ में आएगा। किसी किताब में नहीं लिखा। कोई भी ऐसा कारण, ऐसा काम जिसमें आप निरंतर जीवन पर्यंत सीखोगे, ग्रो करोगे, बेहतर बनोगे और आनंद लोगे। दोस्तों, आपको अपडेटेड रहना है। यानी कि मैं 30s में आ गया, पढ़ाई लिखाई कर ली, जॉब लग गई, काम शुरू हो गया, बस अब सीख लिया, अब तो आनंद लेना, ऐसा नहीं है। निरंतर अपडेटेड रहना है, बदलावों को अपनाना है, बदलावों को लेकर आना है। टेक्नोलॉजी बदल रही हो, जीवन जीने का तरीका बदल रहा हो, काम करने का तरीका बदल रहा हो, सबके साथ अपडेटेड रहना है। आंखें बंद नहीं करनी, ढीला नहीं पड़ना। नया ज्ञान आपके अंदर जाता रहे। आज AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वो ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। आपको अपनी एज कैलकुलेट नहीं करनी। 35 का हो गया, 40 का हो गया, बूढ़ा हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली नो। सिर्फ ये देखना है आज ऊर्जा है, ताकत है, दुनिया की समझ है, जी सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, बहुत है। दोस्तों, इस उम्र में आके इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेक्स लो। बहुत जील से, एंथुसियाज्म से, पैशन से काम करो, पर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी होता है। उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई बुरा माने, अच्छा माने। बार बार ब्रेक्स चाहिए हो तो लो, बशर्ते कि जब काम कर रहे हो तो पूरे ध्यान से कर रहे हो। वर्क हार्ड, वर्क विद पैशन, बट डू टेक मैनी ब्रेक्स। जब भी आपका शरीर या आपका मन कह रहा है आराम चाहिए, थोड़ी देर का आराम जरूर दो। दोस्तों, 30s आपको एक लग्जरी देते हैं। आप दुनिया को इतना समझ चुके होते हो, बेसिक्स को इतना समझ चुके होते हो कि आप अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा सकते हो, आध्यात्मिक जीवन की तरफ अपने कदमों को बढ़ा सकते हो, जो आपको आपकी इंद्रियों से, इंद्रियों के दबाव से, इस दुनिया की फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा दूर कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो सबसे पहले ध्यान लगाना शुरू करो सबसे साधारण चीजों पर, अपनी सांसों पर, प्रकृति के सुंदर दृश्य पर, 4 सुंदर शब्दों पर, आध्यात्मिक शब्दों पर, किसी भी धार्मिक किताब से या स्पिरिचुअल किताब से निकालकर। कई बार गानों पर भी ध्यान लगा सकते हो, मधुर गानों पर। तो हर दिन डेली लाइफ में आधे घंटा, 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को ऐड जरूर करना है। पूरा जीवन बहुत ऊंचा जीवन जियोगे, फ्रस्ट्रेशन से मुक्त रहोगे, दुखों से मुक्त रहोगे। अब आपका फोकस होना चाहिए जीवन पर्यंत के लिए लंबी चीजें बनाने का, लंबे रिश्ते बनाने का, गहरे रिश्ते बनाने का, सोर्सेज ऑफ इनकम भी लंबे बने, हॉबीज बने तो जीवन पर्यंत के लिए बने। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके अब आपको जीना है, और जो भी फैसला करो उसको समय देना है। सारा ध्यान अपनी कहानी पर लगाओ, अपने प्रीवियस सेल्फ को बेटर कैसे बनाना है, खुश कैसे रहना है, प्रिविलेजेस को अप्रिशिएट कैसे करना है, मजबूत व्यक्तित्व कैसे रखना है, संघर्ष देना है, सफलता देनी है, सफलता नहीं है, वो जीवन का काम है। आप कैसे हो, आप अंदर से बाहर जी रहे हो, अपने फैसलों से जी रहे हो, आप मजबूती से संघर्ष कर रहे हो या नहीं, वो आपके हाथ में है। तो अपनी कहानी को एक बेहतरीन यात्रा के रूप में आपको शेप देना है, ईगो नहीं रखनी। हमेशा हर समय ध्यान रखना, जीवन के हर पल में ध्यान रखना, एक मौका मिला है, एक जीवन मिला है, और आज का तो मौका और भी खास है। 30 साल का ज्ञान समझ उसके अंदर है, मेरे अंदर है, और साथ ही साथ ऊर्जा भी बची हुई है। अगर मैं आज जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव नहीं ला पाता, बहुत कुछ नहीं कर पाता, या जीवन को रीस्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो कभी नहीं कर पाऊंगा। आज मैं सब कुछ कर सकता हूं, बड़े से बड़ा बदलाव जीवन में ला सकता हूं, इतनी योग्यता मेरे अंदर है। अपनी ऊर्जा को थोड़ी सी सीमित है, बर्बाद नहीं करना बेकार की चीजों में, फालतू लोगों से बहस करने में, इधर उधर ऑप्शंस तलाशने में जो वैलिड है भी नहीं आपके लिए, बस उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता था, या जो पास्ट में नहीं करा,
जो भूत में नहीं करा उस पर दिमाग नहीं लगाना, वो बीत गया है, वो ख़त्म हो गया है। सामने सीमित विषय रखो, काम के विषय रखो, उन पे ध्यान लगाना है। जीवन में मज़े करने पर ध्यान लगाना है, कर्म करने हैं, आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है, रिश्ते गहरे करने हैं, अच्छी कहानी की रचना करनी है। खाली चमकदार चीज़ों के पीछे नहीं भागना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।